भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की परतें खोलने जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक मुठभेड़ की नहीं बल्कि न्याय की गुहार लगाते एक परिवार और सिस्टम के रसूख के बीच छिड़ी जंग की है। इस मामले ने तब बड़ा मोड़ ले लिया जब इंसाफ की ये मांग बिहार से निकलकर हरियाणा के भिवानी और देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर तक गूंज उठी। पीड़ित परिवार इस एनकाउंटर को पूरी तरह फर्जी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इस संवेदनशील मुद्दे पर जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी बिहार सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर इस एनकाउंटर का असली सच क्या है? क्यों एक मौत पर जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है? आज हम इन्हीं सुलगते सवालों के जवाब ढूंढेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, हकीकत जानने के लिए पॉज भी करूंगी और सही जगह पर रिवाइंड करके आपको पूरा इतिहास भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे मामले के कानूनी और प्रशासनिक दाव पेचों को गहराई से समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस घटना से प्रभावित लोग और इंसाफ की आस लगाए आम जनता आज किस मोड़ पर खड़ी है। जब रक्षक भी भक्षक बनने के आरोपों से घिर जाए तो समाज का कानून पर से भरोसा उठने लगता है। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद से ही उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और समाज में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि इस मामले को दबाने के लिए सत्ता की ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी आक्रोश और न्याय की मांग को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर उन वीडियो और बयानों को दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और व्यवस्था को हिला रहा है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो ये साफ नजर आता है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की गूंज सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही बल्कि हरियाणा के भिवानी तक भी पहुंच चुकी है। सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, जिसके आगे आगे कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्से और समाज के प्रमुख लोग चल रहे हैं। लोगों के चेहरे पर कोई बनावटी गुस्सा नहीं बल्कि एक नौजवान की जान जाने का गहरा दुख और आक्रोश साफ नजर आ रहा है। इस प्रदर्शन में शामिल लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस देश में किसी भी नागरिक को बिना निष्पक्ष जांच के अपराधी घोषित करके मार गिराने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये वीडियो इस बात का सीधा सबूत है कि समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है। जब तक भरत तिवारी के परिवार वालों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हालांकि यहाँ पे कहा जा सकता है कि क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, बिहार से उनका ज्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, अगर वो इस मामले को मन से मान रहे हैं कि ये गलत हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो राजनीति के रूप से देख रहे हैं, रणनीति अपनी बना रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें वोट बैंक मिल जाए, लोगों की सहानुभूति मिल जाए, तो वो गलत है। मेरा सिर्फ एक ही गोल है, बाकी कुछ नहीं। जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उनके अरेस्टिंग, बाकी कोई दूसरा नहीं। अगर हम लोग जो भी प्रशासन है, पुलिस फोर्स एक्साइज है, कोई भी, चाहे गवर्नमेंट है, आप बोलोगे कि नहीं सारी प्रशासन खराब है, गवर्नमेंट खराब है, आप किससे जस्टिस मांगोगे? अगर 10 लोग खराब है, 20 लोग खराब है, 80 लोग अच्छे भी हैं, तभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना? तभी तो बैठे। सबके 100% तो खराब है ही नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त खत्म होने से पहले जिनके ऊपर भी एफआईआर है उनकी अरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन एक चीज और, आप एक चीज और देखोगे कि जो उनको अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं ना, वो भी पुलिस वाले ही हैं। तो भाई 100% सब खराब नहीं है। आप यहाँ पर आए, किसी का बेटा है, किसी ने अपना भाई खोया है, तो आप उसके लिए आए हैं ना। आपकी नाराजगी देश के प्रधानमंत्री जी से, किसी से, वो अलग देख लेंगे। अब जरा इस दूसरे वीडियो पर नजर डालिए जो देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर का है। ये विभिन्न संगठनों और ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकत्रित होकर बिहार सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया है।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए हैं जिन पर साफ अक्षरों में भरत तिवारी एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि मंच से बोलते हुए एक आदमी नजर आ रहा है जो बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के रसूखदार लोगों पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि पुलिस खुद इस एनकाउंटर में शामिल रही है। ये वीडियो दिखाता है कि पीड़ित परिवार के पीछे आज पूरा समाज एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया है। इस तीसरे वीडियो में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर सीधे तौर पर बिहार की कानून व्यवस्था और सम्राट सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए। उनके कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे थे और बिहार में कानून के राज को पूरी तरह खत्म करने को लेकर आरोप लगा रहे हैं और पुलिस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एनकाउंटर जैसी घटनाओं का सहारा ले रही है, ये आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसे सजा देने का काम अदालत का है। पुलिस को ऑन द स्पॉट फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रशांत किशोर का ये बयान इस मामले को एक बड़ा राजनीतिक मोड़ दे रहा है जिससे सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। चलिए इस पूरे मामले को यहीं पर रोकते हैं और इसके पीछे के असली सच को बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आप खुद सोचिए, अगर ये एनकाउंटर पूरी तरह सही था तो परिवार और आम लोग सीबीआई जांच करने की मांग क्यों कर रहे हैं? दरअसल भोजपुर के इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक कानूनी जांच बिठाई गई। इस जांच में कई गवाहों ने कोर्ट के सामने अपने बयान दिए। गवाहों का साफ कहना है कि उस दिन वैसी कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी जैसा पुलिस बता रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के लिए सांसद रवि किशन का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया गया जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद ये मामला पूरे देश में गूंज उठा। गवाहों के बयानों ने पुलिस की कहानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि भरत तिवारी को एक सोची समझी साजिश के तहत घेरा गया है। अब देखना यह है कि जांच की आखिरी रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। अगर पुलिस के दावे झूठे निकले तो दोषी पुलिस वालों पर हत्या का केस चलना तय है या फिर उनको बचा लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से मामला चल रहा है तो अभी तक कार्रवाई बड़ी धीमे चल रही है। हालांकि लोग जिस तरीके से आक्रामकता से बिहार के बाहर भी एक ही मांग कर रहे हैं कि सीबीआई को बुलाओ, उसको पकड़ो और देखो कि क्या क्या हुआ है, कौन कौन पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे, कहां से ये मामला शुरू हुआ, भरत तिवारी जो आरोप लगा रहे थे वो कितना सही है, परिवार वाले जो बोल रहे हैं उसमें कितना सच है, गांव वाले जो बोल रहे हैं उसमें कितना सच है और पुलिस जो बोल रही है उसमें कितना सच है। इस पूरे पे अगर इन्वेस्टिगेशन सही से करना है तो सीबीआई को तो बुलाना होगा, क्योंकि 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद इस पूरे मामले को 1 महीना हो जाएगा। जी हाँ, 17 जून को ये मामला शुरू हुआ था और अब 17 जुलाई आने वाला है जिस पर ये मामले को 1 महीना हो जाएगा और अभी तक न्याय नहीं मिला है परिवार वालों को। अब इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई जानने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और रिवाइंड करते हैं। बिहार का भोजपुर इलाका हमेशा से काफी चर्चा में रहता है। भरत तिवारी इसी इलाके के रहने वाले थे। पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी पर कुछ केस दर्ज थे और पुलिस को उनकी तलाश थी। हालांकि परिवार वालों को कहना है कि उनके पास कोई ऐसा केस दर्ज नहीं था, ना उनके खिलाफ किसी ने कुछ कहा था। हाँ, बस उनको पुलिस से रिलेटेड कई सारे इंफॉर्मेशन पता थे जिसको दबाने की कोशिश की गई एनकाउंटर के नाम पर। पुलिस के मुताबिक उन्हें खबर मिली थी कि भरत तिवारी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। जब पुलिस ने उससे घेरा तो उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। हालांकि वीडियो हम सबने देखा है कि किस तरीके से सरेंडर किया गया था, लेकिन परिवार और समाज की कहानी इससे बिल्कुल अलग है और चौंकाने वाली है। परिवार का आरोप है कि ये कोई मुठभेड़ नहीं बल्कि एक फर्जी एनकाउंटर है। उनका कहना है कि कुछ बड़े और रसूखदार लोगों से भरत तिवारी का विवाद चल रहा था।
उन्हीं लोगों ने पुलिस से साठ-गांठ करके उसे रास्ते से हटवा दिया। आरोप तो ये भी है कि उससे पहले जिंदा पकड़ा गया, फिर पास से गोली मारी गई, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5। इसी वजह से ये गुस्सा आज बिहार से दिल्ली तक फैल चुका है कि आखिर अगर आपको किसी का एनकाउंटर भी करना है तो एक गोली बहुत होती है किसी को घायल करने के लिए। एक गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली, 5 गोली, 5 गोली मारने का क्या मतलब बनता है? ये लड़ाई अब सिर्फ एक मौत की रही, बल्कि पुलिस की मनमानी के खिलाफ हो गई है। तो सीधी बात यह है कि भोजपुर का ये मामला अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रह गया, बल्कि ये सिस्टम और जनता के बीच की बड़ी लड़ाई बन चुका है। सड़कों पर उतरी भीड़, प्रशांत किशोर के बयान, उनके कार्यकर्ताओं की बयानबाजी और गवाहों के दावे साफ कर रहे कि पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है और पुलिस को किसी की जान लेने का हक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सबकी नजर कोर्ट और जांच रिपोर्ट पर टिकी है। क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या मामला दब जाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या इसकी जांच सीबीआई को मिलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।